बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम ये देखते हैं कि कोई भी जो कर्व है उसका मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी मैक्सिमा या मिनिमा जो एग्जिस्ट करता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हम डेरिवेटिव को अप्लाई करके तो ये मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट फाइंड करेंगे। अब पहला क्वेश्चन है, what is the maximum or minimum point for the curve y is equal to x square minus 4। यानी ये जो कर्व है y is equal to x square minus 4, उसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट क्या होगा। मैक्सिमम और मिनिमम लिखो या तो इसका कोई मैक्सिमम पॉइंट होगा या मिनिमम पॉइंट होगा। यानी कि अब अगर देखें तो ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वेयर माइनस 4 क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें पता है कि वो पैराबोला बनता है। या पैराबोला है तो ये भी हमें पता है कि यहाँ पैराबोला अपवर्ड होता है और यहाँ डाउनवर्ड होता है। अगर तो पैराबोला अपवर्ड है तो फिर इसका मिनिमम को पॉइंट आएगा, उधर से फिर दोबारा फंक्शन इंक्रीज करेगा। अगर तो पैराबोला डाउनवर्ड है तो फिर इसका को मैक्सिमम पॉइंट आएगा और उधर से फिर फंक्शन दोबारा डिक्रीज करेगा। यानी कि अगर अपवर्ड है पैराबोला यानी कि सिंपल यू की शेप का है तो उसका कोई मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। अगर हम यू को उल्टा कर दें तो फिर ये है कि कोई उसका मैक्सिमम पॉइंट आएगा। बहरहाल हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ये इसका जो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट है वो डेरिवेटिव को करके यूज़ करके कैसे आता है। अब सबसे पहले ये इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये इक्वेशन लिख दी, यही जो कर्व है। अब मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू जो हमारे पास वेरिएबल होता है हम उसी के। अब यहाँ पे वेरिएबल ये इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं क्योंकि y चेंज हो रहा है x के लिहाज से, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है। x जैसे जैसे चेंज होगा y ऐसे ऐसे चेंज हो। तो डिफ्रेंशिएट करते होते हैं विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे डिफ्रेंशिएट करके, या तो हम ऐसे लिख देते होते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये भी हमारे पास डेरिवेटिव ही होता है। या अगर हम इस तरह वाई प्राइम लिख दें तो उसका भी मतलब डेरिवेटिव ही है। तो ये हमारे पास अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो अब देखें ये एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x माइनस माइनस 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है वो 0 के इक्वल आ गया। अब इसको जब दोबारा लिखेंगे तो अब क्या हम कर लेंगे कि y प्राइम इज इक्वल टू सिंपल 2x आ गया। अब मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि डेरिवेटिव को हम ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे पुट y प्राइम इज इक्वल टू 0। तो जब y प्राइम को 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा जी कि हम क्या कर रहे हैं 2x इज इक्वल टू 0। अब 2x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि 2 तो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। thus x is equal to 0 is the critical point of
किसका ये क्रिटिकल पॉइंट है? इसका। ये जो फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस फोर, इसका ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब हमने फाइंड करना है कि ये क्रिटिकल पॉइंट जो है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, यानी लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो हम क्या करते होते हैं कि ये जो डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव में इस क्रिटिकल पॉइंट से पहले एक पुट कर देते हैं और उससे बाद में एक पॉइंट पुट करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि स्लोप कैसे चेंज हो रही है, कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है स्लोप या नेगेटिव से पॉजिटिव। फिर हम डिसाइड करते हैं उस बेस पे कि ये क्या होगा, ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो वाई प्राइम को बेहतर ये है कि पहले हम इस तरह लिख लेते हैं, सिंपल वाई प्राइम लिखने के हम इस तरह लिख लेते हैं वाई प्राइम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब एक्स इक्वल टू जीरो क्रिटिकल पॉइंट है, तो इससे पहले वाला जो पॉइंट आएगा, सब नंबर आएगा, इससे जो स्मॉलर होगा, सपोज -1 है, तो वाई ऑफ -1, वाई प्राइम ऑफ -1 अगर कैलकुलेट करें तो ये क्या आ रहा है -1, और ये क्या आ गया जी -2। और इसका मतलब ये है कि ज़ीरो से पहले जो डेरिवेटिव है या स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है। इसी तरह अगर ज़ीरो के बाद 1 आ जाता है, तो 1 अगर चेक करते हैं तो ये क्या आएगा, वाई प्राइम ऑफ 1, और वाई प्राइम ऑफ 1 को अगर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2। अब 2 हमारे पास पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब ये है कि पहले स्लोप नेगेटिव है और दूसरी स्लोप हमारे पास पॉजिटिव है। तो अगर पहले स्लोप नेगेटिव हो और बाद में स्लोप पॉजिटिव हो, तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो लोकल मिनिमम होता है। तो फिर नीचे लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू ज़ीरो इज लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम या रिलेटिव मिनिमम दोनों लिख सकते हैं। x इक्वल टू ज़ीरो इज लोकल मिनिमम। तो ये इस तरह लोकल मिनिमम हो गया। अब x इक्वल टू ज़ीरो पे वो मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो वो किधर से निकलेगी, इसी फंक्शन से। तो दोबारा जब हम फंक्शन लेंगे, दोबारा हम फंक्शन लिखेंगे नीचे, वो फंक्शन इस तरह, और बेहतर ये है कि इसको हम इस लिख दें वाई ऑफ एक्स। अब x की जगह पे क्या पुट करना है, ज़ीरो, क्योंकि हमारा ज़ीरो मिनिमम पॉइंट है, लोकल मिनिमम है। तो जब y ऑफ ज़ीरो पुट करेंगे तो y ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल आ जाएगा, इधर हम पुट कर देंगे ज़ीरो का स्क्वायर, x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, और ये -4 आ गया। तो फिर कौन सा पॉइंट आ गया मिनिमम पॉइंट, ज़ीरो, x ज़ीरो है और y क्या है, -4। तो देयर फोर ज़ीरो -4 इज द मिनिमम पॉइंट। तो ये हमारा मिनिमम पॉइंट हो गया, ज़ीरो और -4। अब ऊपर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो क्वेश्चन देखें तो ये है, तो अब एट मिनिमम ज़ीरो -4, इसका मतलब ये है कि ये ए ऑप्शन ठीक है, मिनिमम एट ज़ीरो -4। तो ये दोनों तो वैसे ही गलत है, मैक्सिमम नहीं है मिनिमम है, तो इसका मतलब है इसके लिए ए ऑप्शन ठीक है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें जी, उसमें भी यही है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स पावर 4। बिल्कुल इसको भी इसी तरह किसी भी डिग्री की पॉलिनॉमियल हो। अब देखें यहाँ पे ये 4 डिग्री आ गई है,
उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, कोई इतना नहीं है। हम सिंप्लीफाई कर लेंगे उसको और उसके बाद देखेंगे कि ये मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है। अब इसको सॉल्व करते हैं जी कि y इज इक्वल टू 4x - x पावर 4, x पावर 4 कर लेंगे। अब दोबारा वही सारा प्रोसीजर फिर रिपीट करेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे इसको। जब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये दोबारा जब हम लिखेंगे इसको तो क्या लिखेंगे जी कि मैंने बताया कि या तो हम लिख सकते हैं इसको dy/dx, और या y प्राइम इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये 4 माइनस इधर पावर फार्मूला लगाएंगे, लो डाउन द पावर, यानी पावर 4 है तो वो लो डाउन की, और रिड्यूस द पावर तो x पावर 3 आ गई, तो 4 माइनस x पावर 3। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इस तरह लिख देते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं कि डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करते हैं, तो क्या करेंगे, पुट y प्राइम इज इक्वल टू 0। जब y प्राइम को 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, y प्राइम बेसिकली इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि 4 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब 0। अब 4 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है कि जो 1 माइनस एक्स क्यूब है ये 0 के इक्वल है। अब इसको हमने अभी हमें नहीं पता, सिंपल हम ये नहीं कर सकते कि एक्स क्यूब को उधर ले जाएं और एक्स इक्वल टू 1 आ जाए, नहीं, बल्कि प्रॉपर इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको, ये जो 1 माइनस एक्स क्यूब है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 को हम इस तरह बना सकते हैं, 1 का 1 को का क्यूब भी लिख दे तो वो आंसर 1 ही रहता है, तो 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब हमारे पास एक फार्मूला है, इसको ओपन करेगा, हमें पता है यहाँ पे, बल्कि पहले लिख दें वी नो दैट। अब वो फार्मूला क्या है जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, अब वो किसके इक्वल होता है जी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसके इक्वल होता है। अब इसको अगर हम इसी तरह लिखें तो ये जो होगा 1 माइनस 1 का क्यूब एक्स का क्यूब, ये किसके इक्वल आएगा, ए की जगह पे अब 1 है, बी की जगह पे एक्स है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और साथ क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर, ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बी, ए की जगह 1 है, बी की जगह एक्स है तो ये एक्स आ गया, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये अब हमें पता है ये 0 के इक्वल है, तो ये भी 0 के इक्वल आ गया। अब इसको अगर हम लिखें दिस इक्वल टू 0, तो अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है कि या तो ये जो पहला है ये 0 है, या ये दूसरा 0 है। तो अगर पहला 0 है, नो 1 माइनस एक्स अगर 0 के इक्वल हो, तो यहाँ से
वन माइनस एक्स अगर ज़ीरो के इक्वल है तो एक्स को उधर ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी। एक्स एक्स को जब इधर लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा जी, एक्स इक्वल टू वन, यानी वन इज इक्वल टू एक, ये आ गया। अब दूसरा अगर ज़ीरो के इक्वल हो तो यहाँ पे लिखेंगे एंड अगर ये ज़ीरो के इक्वल है, अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले इसको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं कि पहले स्क्वायर आ गया, फिर उसके बाद ये चीज़ आ गई, फिर प्लस वन। पहले इसको ज़रा ऑर्डर में लिख दिया। अब उसके बाद अब इसके रूट फाइंड करने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस बी। अब प्लस माइनस लिख देंगे, प्लस माइनस बी माइनस बी, सॉरी, ये आएगा माइनस बी, उसके बाद प्लस माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस फोर ए सी, फिर उसके बाद ये रूट इसका आ गया और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 2a। अब इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो अब आप देखें कि a हमें पता है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है तो a वन आ गया, और b होता है x का कोफिशिएंट वो भी वन आ गया, और c होता है ये कांस्टेंट और वो भी वन आ गया। तो माइनस b की जगह पे वन आ गया, प्लस माइनस b का स्क्वेयर, b का कोफिशिएंट वन है तो वन का स्क्वेयर वन आ गया, माइनस फोर ए एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट वन है तो वन आ गया, और सी भी हमारे पास आ गया वन, डिवाइडेड बाई टू ए। और टू जो ए हमारे पास आ गया, और टू ए जो है ए भी हमारे पास इसके इक्वल आ गया वन के। तो इस तरह हमने लिख दिया ये एक्स इक्वल टू वन माइनस फोर, और उसके बाद टू लिख दिया, और ये आ गया एक्स इक्वल टू वन माइनस फोर, क्या आ गया जी, माइनस थ्री। अब इसके रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर आ जाए तो इसका मतलब है वो कोई रियल वैल्यू नहीं है, तो इमेजिनरी नंबर है, तो इसलिए ये इधर से कोई को रियल नंबर नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे देयर इज नो रियल रूट। तो रियल रूट फिर यहाँ से तो कोई नहीं आ रहा, सिर्फ ऊपर ही है जो रियल रूट है, कौन सा, x इक्वल टू वन। तो फिर लिखेंगे कि दस x इज इक्वल टू वन इज ओनली क्रिटिकल पॉइंट, दस x इक्वल टू वन is the only critical point। तो x इक्वल टू वन अगर और क्रिटिकल पॉइंट है सिर्फ, तो x इक्वल टू वन जो क्रिटिकल पॉइंट है, अब उसके लिए हम देखेंगे कि ये जो x इक्वल टू वन है ये हमारे पास क्या है, ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, क्या कुछ है। तो फिर वही हम देखेंगे इसमें कि वाई प्राइम देखते हैं, वाई प्राइम किसके इक्वल है, ये फोर माइनस फोर एक्स का क्यूब। तो जब हम इसको लिखते हैं तो ये क्या आ जाता है जी, वाई प्राइम ऑफ एक्स आ गया। अब जब वाई प्राइम ऑफ एक्स इसको लिख दिया, अब वन से पहले क्या है, ज़ीरो है, तो वन से पहले ज़ीरो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे ये ज़ीरो आ गया, और फोर माइनस यहाँ पे आ गया जी ज़ीरो का क्यूब, और ज़ीरो का क्यूब ज़ीरो और फोर के साथ मल्टीप्लाई होके ज़ीरो, तो ये आ गया फोर,
यानी 1 से पहले जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। 1 से पहले अगर स्लोप पॉजिटिव है और 1 के बाद अगर आप देखते हैं तो 1 के बाद यहाँ पे क्या आ गया, सपोज 2 आ गया और यहाँ पे 2 का क्यूब लिख दिया और ये किसके इक्वल हो गया, 4 माइनस 4 इंटू 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का मतलब है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, तो ये आ गया यहाँ पे 8। अब ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया जी 4 माइनस 32, और 4 माइनस 32 आ गया -28, और ये आ गया लेस देन 0। यानी 1 से पहले स्लोप पॉजिटिव है और 1 के बाद स्लोप नेगेटिव है, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये है 10x = 1 इज लोकल मैक्सिमा। तो क्योंकि अगर स्लोप पहले पॉजिटिव हो बाद में नेगेटिव हो तो उसको हम कहते हैं उल्टा यू, यानी होगा वो लोकल मैक्सिमम होगा। अब वो मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड करते हैं कि कौन सी वैल्यू है, तो फिर वो किधर से फाइंड होगी, वो उस फंक्शन से फाइंड होगी। तो ये जो फंक्शन है ये हम ये जब लिखेंगे तो ये फंक्शन कैसे आएगा हमारे पास, ये फंक्शन ये हमारे पास, अब इसको हम लिख देंगे और y(x) इसको लिख दिया था कि y एज अ फंक्शन ऑफ x ही होता है, लेकिन पहले हम वैसे सिंपल y लिख देते हैं। तो y(1), अब y(1) क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 आ गया, और उसके बाद ये 1 की पावर 4 आ गया। अब इसको अगर हम लिखते हैं तो ये आ गया जी = 4 यहाँ पे लिख दिया, और -1 की पावर 4 जो है वो 1 ही आ गया, और ये = 3 आ गया। यानी y की x अगर 1 हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो नीचे लिख देंगे therefore 1 3 is the मैक्सिमम पॉइंट, क्योंकि इस ये लोकल मैक्सिमम था तो इसलिए ये मैक्सिमम पॉइंट है। अब ऊपर देखें तो ऊपर क्या आएगा जी, इधर अगर देखें तो ये है जी मैक्सिमम एट 1 3, मैक्स मिनिमम एट 1 3 या मैक्सिमम एट 1 3। तो इसका मतलब है ये कि डी ऑप्शन ठीक है, यानी कि ये मैक्सिमम है 1 3 पे। तो इस तरह ये सारा हम कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि वो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो डेरिवेटिव ज़ीरो पुट करके जो भी पॉइंट्स आते हैं उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। वो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, और वो जो मैक्सिमम पॉइंट है उस पे उसकी वैल्यू क्या है, यानी एक्स जो मैक्सिमम है वो पॉइंट कौन सा है जो मैक्सिमम है या मिनिमम है, वो इस तरह फंक्शन में पुट करके तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे इसी तरह क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फॉर द कर्व y = दिस। तो इसके लिए भी क्या करेंगे कि डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव को फिर ज़ीरो पुट करेंगे, उधर से x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो जो x की वैल्यू आएगी उसको हम चेक करेंगे कि उसके पहले भी उस पे पहले भी वैल्यू डेरिवेटिव में पुट करके उसके बाद भी वैल्यू डेरिवेटिव में पुट करके तो चेक करेंगे कि वो मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम, रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम है, या दूसरे लफ्ज़ों लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। फिर उसको चेक करके तो हम देख सकते हैं कि आगे क्या आएगा जी, वो फिर उसकी वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो फिर इधर से देख लेंगे कौन सी ऑप्शन सही है। अब आगे एक और है वर्ड प्रॉब्लम है जी, ये कि a ball is thrown in the air, its height is 8 meter at any time t second is given by h = 5t into 4 - t
अब पहले तो आप इसको करें कि इसको सिंपल कर लें, एच इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये 20t आ जाएगा माइनस 5t² आ जाएगा। तो वो जब आएगा फिर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टी है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी यही आ जाएगा डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू एच प्राइम, जो भी वो डेरिवेटिव आएगा, फिर पुट एच प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, फिर उधर से टी की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस टी की वैल्यू से पहले और टी की वैल्यू के बाद आप चेक कर लेंगे कि वो ये आया कि वो लोकल मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो जो भी वो पॉइंट होगा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वैसे वो मैक्सिमम ही होगा क्योंकि वो उधर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है मैक्सिमम हाइट। लेकिन फिर भी चेक करना ज़रूरी है कि वो स्लोप उससे पहले कहूँ क्या आ रही है, उसके बाद क्या आ रही है। फिर उसके बाद वो जो पॉइंट आएगा वो अब इस टी की जो वैल्यू आएगी वो इस एच एज अ फंक्शन ऑफ टी लिखेंगे, और फिर उस समय वो टी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी कि हाइट कितनी है जी। इसी तरह आगे ये क्वेश्चन है जी क्यूबिक का, इसमें भी इसी तरह करेंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, एफ ऑफ एक्स को वाई बेशक लिख दे, वाई इज इक्वल टू दिस। अब वो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, फिर वो डेरिवेटिव लेके जो भी आएगा आगे फिर उसको डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करेंगे, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा। डेरिवेटिव लेके तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो फिर उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें एक्स की कुछ वैल्यूज आएंगी तो वो उसमें देख लेंगे व्हाट इज़ द, कहा हुआ है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन को किसी पे हो सकता है मिनिमम वैल्यू आ रही हो, किसी पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही हो, तो जिस पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी वो वैल्यू फिर इधर वो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करके तो वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें से। यानी दो आएंगे, हो सकता है दो पॉइंट आ जाए, एक लोकल मैक्सिमम आ जाए एक लोकल मिनिमम आ जाए, लेकिन हमें चाहिए लोकल मैक्सिमम। तो वो जिस पे फिर लोकल मैक्सिमम आ रहा होगा वो एक्स की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। फिर उसके बाद इसी तरह व्हाट इज द लोकल मिनिमम, अब ये देखें पहले हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कि एक्स पावर 4 प्लस 4x का क्यूब, तो जब मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर उसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा जी 4x की पावर क्यूब, और प्लस आगे वो इसी तरह कुछ आगे 12x² या ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर उसमें से क्रिटिकल पॉइंट्स आप फाइंड कर लेंगे, वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे फिर उसमें आप उनके आगे नीचे चेक करेंगे तो क्या कहा हुआ है कि लोकल मिनिमम, तो फिर आप चेक करेंगे कि लोकल मिनिमम कौन सा है और लोकल वो जो पॉइंट है जिसमें वो उस पॉइंट में से लोकल मिनिमम पॉइंट कौन सा है, यानी ऐसा पॉइंट जिससे पहले स्लोप नेगेटिव हो और उसके बाद स्लोप पॉजिटिव हो, फिर वो पॉइंट इस फंक्शन में पुट करके तो फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह ये भी फंक्शन है तो इसमें भी इसी तरह पुट करके लोकल मैक्सिमम मेथड वही है सबका, तो आप सारे वो चीज़ें इसी तरह सारी आगे कैलकुलेशन करके तो वो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर भी लोकल मैक्सिमम है तो हम वो पॉइंट चेक करेंगे जिस पे लोकल मैक्सिमम बन रहा है, तो उस पॉइंट को यहाँ पे पुट करके तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे वो कौन सी वैल्यू है लोकल मैक्सिमम की। तो इस तरह ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं।